नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं टाइमेक्स ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले अगर मैं क्वार्टर से चेक करूं तो लगभग 50% का ग्रोथ दिखा है आपको सेल्स में, और इनकम आपका 55% से ग्रो किया है। एबिडा आपका 361% से ग्रो किया है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और पेट जो है वो 511% से आपका ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कंपनी करती क्या है और फ्यूचर कैसा ग्रोथ रह सकता है देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। तो ये है टाइमेक्स का पीपीटी, जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। तो देखिए, मेन जो इसका काम है वो घड़ी बनाती है और ज्वेलरी बना के बेचती है। तो ये इसका टाइमेक्स नाम का जो ब्रांड है वो बेचती है। साथ ही साथ इसका बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, जैसे वर्साचे, गैस, फिलिप प्लेन जो भी नाम है इसका, एडिडास, हेलिक्स, तो इन सब काम में ही करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी ने ये बताया कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 था, ये इनको लगभग 55% रेवेन्यू ग्रोथ देने लग गया है पिछले साल से। तो कंपनी ऐसा बोल रही है कि आगे भी ऐसा ये मेंटेन कर सकते हैं, यानी हर साल ये 55% से ग्रो करेंगे अपने सेल्स को। द कंपनी ऑल्सो रिकॉर्डेड ट्रेमेंडस ग्रोथ इन एबिडा, ग्रोइंग 361% ओवर प्रीवियस ईयर एंड पीबीटी ग्रोइंग 511% ओवर प्रीवियस ईयर, यानी कि दोनों नंबर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। टाइमेक्स ब्रांड रिकॉर्डेड इट्स बेस्ट एवर रेवेन्यू इन Q1 FY26, मतलब ये जो पहला जो क्वार्टर था FY26 का, इसमें इन्होंने आज तक का सबसे बेस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब सामान बेचा है। द कंपनी लॉन्च्ड गैस ज्वेलरी इन इंडिया। अब गैस नाम की जो ब्रांड है जो ज्वेलरी बेचती है वो इंडिया में लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये हमें क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका गैस ज्वेलरी का दिखा रहा है, प्लस ये जो भी मतलब डिज़ाइन बना के बेचते हैं। तो बेसिकली टाइमेक्स का काम क्या है, ये मतलब कि लग्जरी ब्रांड्स है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मास प्रोड्यूस चीज़ नहीं मिलेगा, आपको एक थीम के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने अभी एक डेजर्ट थीम लॉन्च किया है, तो वहाँ पे आपको घड़ी के बीच में एक कैक्टस का प्लांट दिख रहा होगा। तो अब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि कैक्टस का है, बट जो बड़े जिनके पास है, हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स है, उनके लिए चीज़ बहुत मैटर करता है। और वॉच उनके लिए एक सिंबल, स्टेटस सिंबल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बिक्री होता है और उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा वर्साचे, ये सब का, उसका बहुत प्राइसली बिकता है। और ज़्यादातर जो वो यही लोग खरीदते हैं जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हाई है और उनके ऊपर ही टारगेट करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे एक वेडनेसडे बोल के एक सीरीज़ है जो बहुत काफ़ी पॉपुलर हो गया था, तो उसके ऊपर भी इन्होंने घड़ी बनाया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा चलने का चांसेस है। तो मतलब थीम बेस के ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइप के थीम लेते हैं, उसके ऊपर ही बनाते हैं, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको सेल करते हैं। तो अब देखते हैं कि सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि कंपनी कुछ भी करती हो उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, घड़ी बना के बेच रही है, ज्वेलरी बेच रही है। अब हमें बस इतना ट्रैक करना है कि कंपनी ग्रोथ कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर पा रही है तो स्टॉक प्राइस में भी आपको वैसा ही मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर ग्रोथ घट जाता है तो स्टॉक का प्राइस भी उस तरीके से मूव नहीं करता। तो चलिए अब जाके देखते हैं स्कैनर पे कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। तो अगर मैं सेल्स फिगर्स को देखूं क्वार्टर बेसिस पे, तो देख सकते हैं आपका इस क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स किया है वो 169 करोड़ का किया है। अब देख सकते हैं पिछले जितने भी क्वार्टर्स हो चुके हैं उनमें से इस क्वार्टर का सबसे बड़ा सेल जनरेट किया है, हाईएस्ट एवर सेल्स है। प्रॉफिट अगर देखूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, बट पिछले साल के सितंबर में 25 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन आपका सेल्स उतना नहीं बढ़ा था। बट इस साल में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। और अगर आपको पिछले साल के जून क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं तो 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बढ़ के 22 करोड़ का हो गया है। ऑलमोस्ट 4 गुना का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 6 गुना का प्रॉफिट आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमको। फिर नेक्स्ट अगर हम आके नेट प्रॉफिट में देखें तो वहाँ भी 2 करोड़ से 15 करोड़ हो चुका है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। और पिछले क्वार्टर से देखें तो भी 9 करोड़ से 15 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट आपका 80-90% तक का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे अगर हम आके इसके मार्केट कैप को देखें तो 2500 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 57 का है, थोड़ा महंगा लग सकता है, बट कंपनी जिस तरीके से आपका 80% से ग्रो कर रही है, 3-4 गुना ग्रोथ दिखा रही है, तो उस कंपेयर में देखूँ तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग मुझे फिलहाल सस्ता लग रहा है। और आज के दिन में देख सकते हैं 5% अब भी है, तो शायद रिजल्ट की वजह से अच्छा खासा सेंटीमेंट बन रहा है। ROE देखें तो बहुत ही बड़े नंबर है, 42% और 197% है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो कंपनी के पास डेट है 101 करोड़ का, बट ठीक है, कंपनी का अगर अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पा रही है तो डेट मैनेज कर सकती है। आके इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो कंपनी के पास इस क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने स्टेक को बेचा है, लगभग 15% के आसपास स्टेक सेल किया है। 74% पहले स्टेक था, वो घट के अभी 59% पे आ चुका है। तो इसे खरीदा किसने? इसे खरीदा पब्लिक ने, और पब्लिक में भी आपका चेतन जयंतीलाल शाह है, उन्होंने 1% स्टेक खरीदा हुआ है, ऑलमोस्ट 2%। और बाकी आपका ग्लोब कैपिटल मार्केट ने खरीदा है 1% का। बाकी ऐसे ही कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिनके यहाँ पे नाम दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है, बट देखते हैं कि आगे जाके कंपनी परफॉर्म कैसा करती है।
वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ इससे इसके कॉम्पिटिटर्स है जो कि ईथोस है, तो देखते हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ईथोस का अगर हम पहले कंपेयर करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग 74 के आसपास का है और ROC ROE दोनों ही खराब नंबर है, 10% और सिर्फ 13% पर है। बैलेंस शीट में आके डेट देखें तो इस कंपनी के पास भी डेट अच्छा खासा 280 करोड़ का डेट है और इन्वेस्टर्स में आके देखें तो कंपनी के पास लगभग 50% का स्टेक है। FIS के पास 12% का स्टेक है, थोड़ा सा घटा है। DIS के पास 18% का स्टेक है और पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही लग रहा है। अब क्वार्टर रिजल्ट देखें तो ईथोस का अभी तक निकल के नहीं आया है, बट अगर हम पिछले क्वार्टर का कंपेयर करें कि दिसंबर से मार्च में कितना ग्रोथ दिखाया था, तो आप देख सकते हैं सेल्स में आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। 370 करोड़ से 311 करोड़ का सेल्स है, तो ये एक नेगेटिविटी है। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ भी घटता हुआ नजर आ रहा है और अगर मैं पिछले मार्च से कंपेयर करूं तो वहाँ पे आपको ग्रोथ ठीक ठाक दिख रहा है, बट पिछले क्वार्टर से ग्रोथ खराब है। तो फिलहाल क्या मुझे लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम अगर देखूं तो टाइमेक्स मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू ईथोस। पिछले पास्ट में आप देख सकते हैं कि ईथोस ने बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है, मल्टीपैक रिटर्न दिया है, बट टाइमेक्स का मेरे को लगता है कि अभी इसका चांस है कि वो आगे बढ़े और अच्छा खासा रिटर्न दे दे। तो एक बार दोनों का हम चार्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं टाइमेक्स को। तो देखिए रिजल्ट उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो आज स्टॉक में हमको जंप भी देखने के लिए मिल रहा है, तो लगभग 2% के आसपास का आपको अप देखने के लिए मिल रहा है। और अभी इसमें देखो तो पिछले एक साल से अगर देखें तो कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिया है, एक ही जगह पे घूम रहा था, इस जगह पे घूम रहा था। तो अभी जैसा ग्रोथ इसने दिखाया है तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए। वहीं पे ईथोस को अगर देखता हूँ तो ईथोस में देखिए आपको यहाँ पे सेल्स में डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा था, उसी वजह से देखिए स्टॉक ने परफॉर्म भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 अगस्त 2024 से अगर देखूँ तो आपका प्राइस में उल्टा डाउनफॉल है और अभी जहाँ प्राइस चल रहा है वो लास्ट आपका फरवरी 2024 में चल रहा था, यानी एक साल हो गया स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मे बी इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका सेल्स में डाउनफॉल दिख रहा है और जब भी आपका ग्रोथ कमता है तो स्टॉक्स में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता ही है। बट अगर मैं इसको बहुत पहले से कंपेयर करूँ तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है। यहाँ से देख सकते हैं 524 डेज के अंदर ऑलरेडी 3 गुना इसने रिटर्न बना के दिया है। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बट अभी सेल्स में डाउनफॉल है इसलिए स्टॉक गिर रहा है। तो फिलहाल अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो मुझे टाइमेक्स ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब टाइमेक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फिलहाल में, बट मेरे पास अभी उतना कैपिटल नहीं है, तो अगर कुछ कैपिटल फ्री होता है तो मैं इसमें डालूंगा, बट आपको अपना डिसीजन खुद ही बनाना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।